ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीच 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है कार की 24 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, जिसमें हमको एवरेज एक्सेलरेशन के साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, वो भी 6 सेकंड में समय दिया हुआ है। तो पहला है कि हमको यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन, जबकि यू दिया है 0 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि हमारा जो ए है उसको लिखेंगे तो v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v है 24 माइनस 0 बाई 6, तो 24/6 काट देंगे हम लोग तो मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। दूसरा हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो अब हमको देखना है u कितना है, u हमारा 0 है, तो 0 प्लस 24 मिला ही है 24 और नीचे 2 इंटू 6। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हम ऐसे कर सकते हैं 0 प्लस 24 यानी 0 प्लस 24 और ये कट गया यहाँ से 3 बार में, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, यानी कि हमारे पास 24 गुणे 3 कितना हो गया 72 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू 72 मीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट। ए मोटर बाइक विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू द स्टॉप। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कितना है, ये दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको दिया होगा एक और चीज़ क्या, तो वो होगा आपको एस निकालने के लिए, स्पीड भी क्या है, डिस्टेंस दिया है 98 मीटर। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे अब टाइम। तो देखिए यूजिंग द फार्मूला, हम फार्मूला को यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। अब यू स्क्वायर है कितना 28, तो 28 का स्क्वायर गुणे प्लस 2 गुणे, अब जो हमारा क्या है एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो लिख लेंगे 2a और एस कितना है 98, तो 0 तो 0 रह गया, तो 28 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 784 प्लस 2a और ये 98 दोनों 196 हो गया, 196 हो गया। अब 196 ए को हम लेंगे बाहर, तो 196 ए यानी कि माइनस 196 ए बराबर 784, तो ए बराबर 784/196। अब हम इसको कर देंगे क्या डिवाइड, तो हम काटेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -4 मीटर सेकेंड स्क्वायर आएगा ये हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई क्या ए, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू 0 माइनस 28/, हमारा हो गया 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग 28 को हो गया -28/-4, दोनों को काट दिए 4 7 28, ठीक है। तो क्या आया हमारा 7 आ गया टाइम।
तो आंसर क्या है हमारा, यानी कि यहाँ पे टाइम भी मिल गया 7 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर। A truck driver driving at the speed of 54 km/h noticed on a road sign with a speed limit of 40 km/h। यहाँ जो ट्रक का सिंबल लिख रहे हैं उसमें ट्रक पर 40 किलोमीटर है। फॉर ट्रक स्लो डाउन टू 36 km/h इन 36 सेकेंड। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ड्यूरिंग द सेम टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। देखिए स्लो हो रहा है तो उसके जानना है हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए यू कितना है 5 यानी 54 km/h। हम इसको क्या करेंगे ना बदल लेंगे पहले एक बार, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे ना इसे। तो 54 गुणे 5/18 यानी मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 का प्रयोग करते हैं हम लोग। 3 से कट गया 18 या 54 और ये हमको मिल गया 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखना है भी के बारे में। तो भी हमारा कितना है 36 km/h है। इसको भी जब बदलेंगे हम लोग तो 36 गुणे 5/18 तो 18 दूनी 36, ये हमको हो गया 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको दोनों को क्या कर लिया हमने मीटर पर सेकेंड में बदल लिया। अब यहाँ पे टाइम जो है वो देखना है कि टाइम कितना दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है 36 सेकेंड। अब यहाँ हमें निकालना है क्या एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला पता है v - u/t। ठीक है, तो v हमारा कितना है 10, तो 10 - 15/36। ठीक है, तो अभी हम घटाएंगे और काटेंगे तो -5/36 क्या मिल रहा है हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, 5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ये जो है 5/36 हमारा एक्सेलरेशन। अब चलते हैं हम लोग अपना डिस्टेंस निकालने। तो s बराबर क्या होता है ut + हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। u बराबर 15 गुणे 36 प्लस हाफ इंटू -5/36 गुणे 36 ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 36 और 15 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमको मिल गया 540 जोड़ 1/2। तो यह 3 से 36 काट दीजिए तो हमको हो गया -5/2 गुणे 36। अब देखिए 2 से 36 भी कट जाएगा 18 बार में। तो अब हो गया 540, ये माइनस यह हो गया प्लस रहेगा 18×5 -90। ठीक है, 540 - 90 हो जाएगा यहाँ पे -90, 540 प्लस -90। अब घटाएंगे तो 540 - 90। अब हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ से प्राप्त हो गया 450 मीटर। तो यही डिस्टेंस हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो 450 जो आया, हमने आसान तरीके से इस चीज़ मतलब इस सॉल्यूशन को समझा। ये जो है हम सारे को देखेंगे कि कब कौन सा फार्मूला। A car start from the rest and accelerate uniformly to 20 m/s in 5 seconds. If then it then travel 20 m/s from 10 seconds, finally applied the brake to stop in 6 seconds. Find the total distance travel. यानी हमको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं अब सॉल्व। तो देखिए गाड़ी का जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, कहाँ 10 सेकेंड के में टाइम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं अच्छे से सॉल्व करेंगे, लाइन बाय लाइन आप समझिएगा। यहाँ हमको u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है 0 क्योंकि वो पता नहीं है। v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है
5 सेकेंड, टाइम हमारा है 5 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा है केस 1, क्योंकि 2 केस में इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो अब देखिए, यहाँ से हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला तो पता होगा, v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 0/5, तो 20/5 हो गया हमारा। अब इसको जब हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। यानी कि ये तो मिल गया एक्सीलरेशन। अब हमको निकालना है डिस्टेंस को। तो स्पीड का फार्मूला पता है, डिस्टेंस यहाँ में लगाएंगे हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो u तो पता ही है कितना है, 0 गुणे 5, फिर गुणे नहीं, फिर प्लस 1/2, और यहाँ से लेंगे एक्सीलरेशन 4। एक्सीलरेशन कितना लेंगे, 4, और t हमारा 5 है तो 5 गुणे 5 कर लेंगे, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटा तो 2 बार में कट गया, 2 हो गया। यहाँ मिला 0 गुणे 5 यानी 0 हो गया। ऊपर मिला 2 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि हमारे पास हो गया 50। 5 25, 25 दूनी 50, यानी हमारा 50 मीटर डिस्टेंस मिला। तो ये हमारा हो गया केस 1 में टोटल डिस्टेंस कितना, 50 मीटर। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में भी आगे दिया हुआ है कि यहाँ स्पीड बराबर डिस्टेंस, यानी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि स्पीड क्या है, हमारा फार्मूला पता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि टाइम दिया है 10 सेकेंड। अब देखिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, s इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। तब स्पीड लिखेंगे 20 गुणे, और टाइम हमारा कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो 20 में 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर। तो केस 2 में हमें डिस्टेंस मिला 200 मीटर। अब देखिए, फिर आता है हमारा केस 3। केस 3 में u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और v दिया है 0, ठीक है। v हमारा कितना है 0, और u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। अब फार्मूला को हम लोग करते हैं पुट। तो सबसे पहले है कि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो v माइनस यू बाई टी। तो अब जब क्या है ना कि v हमारा पता है 0 माइनस 20/6, तो 20/6 हो गया, माइनस 20/6 काट देंगे तो हमको मिलेगा माइनस 10/3। ये हमको एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। अब आगे हम लोग को यहाँ से अब निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि हमें u भी पता है, v 0 है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो s क्या है डिस्टेंस, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला जब पुट करेंगे तब वही बात करेंगे, 0 गुणे कितना 6, तो 0 हमारा है, तो 0 यानी कि यहाँ पे 20 गुणे 6 प्लस 1/2 गुणे माइनस 10/2 गुणे, अब टाइम हमारा है तो 6 गुणे 6, तो ये हमारा हो गया 120 प्लस ये काटेंगे तो -5, तो -5/3 मिला हमको, -5/3 और गुणे 6 × 6। फिर यहाँ 3 से इसको भी काट देंगे, 2 बार में कट गया। अब 120
और ऊपर हो गया हमारा -10 बटा -10 गुणे 6 -10 गुणे 12। तो यहाँ तक हमारा आ गया। तो अब क्या है ना कि अब हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 12 में जो हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60, -60 हो जाएगा और 120 है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 + -60, तो जब घटाएंगे तो हमारा 60 मीटर क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि केस 3 में 60 मीटर, केस 1 में 50 मीटर और केस सेकंड में 200 मीटर। अब सबको हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 50 + 60 + 200, यानी कि तीनों का डिस्टेंस जोड़ दिया हमने। तो जो टोटल मिला वो हमको मिला 310 मीटर। यानी कि यही जो है हमारा राइट आंसर है कि गाड़ी जो कार है ना पूरी दूरी जो तय कर रही है वो 310 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक। ए बस इज ट्रैवलिंग एट 36 km/h व्हेन द ड्राइवर सी एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर ahead. The driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with the constant acceleration 2.5 meters per second square. Will the bus will be able to stop before reaching the obstacle? यानी ऑब्स्टेकल से पहले रुकेगी नहीं। तो हम देखिए केस 1 में क्या कह रहा है ना, टी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है। देखिए स्पीड कितना है, 36 × 5 = 18 करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्पीड नहीं, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला पता है हम लोग को, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड देखिए, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 गुणे टाइम कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो लिखो 10 गुणे 0.5, यानी कि हमको मिल गया टोटल डिस्टेंस 5 मीटर। ये डिस्टेंस मिला 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये है केस 1 में डिस्टेंस कितना मिल गया, 5 मीटर मिल गया। अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 में देखना ये है कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती कितने मीटर पे है, कितने डिस्टेंस पे रुकती है, क्या ऑब्स्टेकल तक पहुंचती है या उससे पहले रुकती है। यहाँ वेलोसिटी क्या है 0 है और यू हमारा क्या है वो भी दिया हुआ है 36 km/h। यानी कि हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ सामने चेंज किया गया है केस 1 में, सेम वही बात यहाँ पे हम लोग को लिख देना है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ भी हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जानिए कि हमको एक्सेलरेशन जान लेना होगा कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, फार्मूला v - u/t, यानी कि एक्सेलरेशन का वही होगा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2.5, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है v² = u² + 2as। तो v हमारा 0 है तो 0 का 0 रहने दीजिए, u है 10, तो 10² प्लस 2 × 2.5 × s। तो 0 का 0 वैसे रहा, छोड़ साइड हो गया। ये हमारा हो गया 100 + 5 गुणे s, यानी कि 5s हो गया। और जब 5s को हम लोग लाएंगे इधर, 5s = 100। अब दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 100/5 काटने पर हमको मिलेगा 20, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 20 मीटर। अब जब हम देखेंगे कि केस 1 में हमको मिला है 5 मीटर और केस 2 में 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस after seeing obstacle is equal to
25 मीटर, यानी 20 + 5 = 25 मीटर। 25 मीटर ये गाड़ी चली, उससे पहले ही ब्रेक लगा दिया गया था। तो है अब ये कहना है कि बस विल स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। यस, बस विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर 5 मीटर बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, यानी कि बस जो है ना वो ऑब्स्टेकल से तक पहुंचने से 5 मीटर पहले ही ड्राइवर ने क्या करता है, ब्रेक लगाया था, तो गाड़ी रुक जाती है। हम उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि बस विल बी एबल टू स्टॉप 5 मीटर बिफोर द रीचिंग टू द ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, बन के तैयार। आप अच्छे से इसको एक बार फिर से क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। थैंक यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि ये जो है ना 5 मीटर और 20 मीटर 25 मीटर हो रहा है, और गाड़ी 30 मीटर पर जाकर रुकनी थी, तो 5 मीटर पहले ही